एक समय की बात है जब गांव के नजदीक बस एक शांत जंगल में हर जीव सुकून से रहता था। जंगल के नियम और एकता ने उसे एक परिवार की तरह जोड़े रखा था। लेकिन उस दिन सब बदल गया जब गांव से एक बैल जंगल में आया। उसकी चाल और आंखों में बस घमंड ही घमंड छलक रहा था। मीनू मौसी, देखो वो कौन आ रहा है। कितना भारी भरकम और अजीब सा दिखता है। लगता है गांव का बैल है, लेकिन यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? उसने तो आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। शायद ये जंगल का राजा बनने का दावा कर रहा है। सुनो, और जंगल के नन्हे और कमजोर जानवरों, गांव का सबसे ताकतवर बैल यहाँ पे आया है। अब से ये जंगल मेरा है। ये क्या हो रहा है? जंगल का राजा बनने के लिए ताकत चाहिए जो मुझ में है। तुम सब कमजोर हो, सिर्फ मेरी ताकत के सामने झुक सकते हो। शेर को बुलाना पड़ेगा, ये तो खतरनाक लगता है। जंगल में इस घमंडी बैल की बातें हर तरफ फैल गईं। जानवर घबराए हुए थे। सभी ने तय किया कि शेर से बात करनी होगी। शेर भाई, जल्दी आइए। गांव से एक बैल आया है और वो यहाँ का राजा बनने का दावा कर रहा है। एक बैल जंगल में? ठीक है, मुझे देखना होगा। शेर जंगल का राजा था, लेकिन उसकी ताकत उसकी बुद्धिमानी और धैर्य में थी। वो जल्दबाजी में फैसला लेने वालों में से नहीं था। राजा कहाँ है? क्या वो मुझसे डरता है? ये बैल तो हद से ज्यादा घमंडी है। इसे समझाने के लिए शेर ही काफी है। मैंने सुना है कि तुम जंगल का राजा बनने आए हो। तुम हो इस जंगल के पुराने राजा। अब समय आ गया है कि ये जंगल एक असली ताकतवर राजा को देखे। ताकतवर राजा? और तुम्हें लगता है कि तुम में वो ताकत है? तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। मैं गांव का सबसे मजबूत बैल हूँ। शेर ने बैल की बातों को सुना और एक पल के लिए सोचा। उसे पता था कि बैल को सबक सिखाना जरूरी है, लेकिन समझदारी से। ठीक है, अगर तुम अपनी ताकत पर इतना भरोसा करते हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। यही तो मैं चाहता हूँ। ये बैल तो शेर से भी लड़ने को तैयार है। शेर ने इसे चुनौती क्यों दी? शेर ने बैल को जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने की चुनौती दी कि वहां पहुंचने वाला ही असली राजा कहलाएगा। अगर तुम सच में ताकतवर हो तो चोटी तक पहुंच कर दिखाओ। ये तो बच्चों का खेल है, मैं अभी पहुंच जाता हूँ। शेर ने इसे चोटी पर क्यों भेजा? शायद वो इसे इसकी हद दिखाना चाहता है। बैल ने चुनौती स्वीकार कर ली। वो अकेला ही चोटी की ओर बढ़ा। जानवर उसकी हर चाल को देख रहे थे। देखो, मैं अभी चोटी पर पहुंचकर तुम्हें दिखाऊंगा कि राजा कौन है। चोटी पर क्या होगा? शायद शेर ने कोई योजना बनाई हो। चोटी तक का रास्ता कठिन और खतरनाक था। बैल का आत्मविश्वास हालांकि अभी भी अडिग था। ये पहाड़ कितना ऊंचा है, लेकिन मैं इसे पार कर लूंगा। चलो देखते हैं वो कितनी दूर तक जा सकता है। कभी कभी घमंड खुद को ही खत्म कर देता है। जैसे जैसे बैल ऊपर चढ़ता है उसकी सांसें तेज होने लगी, लेकिन उसका घमंड उसके आगे बढ़ रहा था। क्या ये सही में चोटी तक पहुंच पाएगा? घमंड का अंत हमेशा कठिनाई में होता है। चोटी पर पहुंचना बैल के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी, लेकिन उसे अब भी अपनी ताकत पर भरोसा था। अगर ये जीत गया तो क्या होगा? उसे खुद ही अपनी कमजोरी का एहसास होगा। पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ते हुए बैल का घमंड और हौसला दोनों अपने चरम पर थे। जंगल के सभी जानवर नीचे खड़े होकर उसकी हर हरकत को देख रहे थे। शेर शांत था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी योजना की झलक थी। शेर भाई, क्या ये सच में चोटी तक पहुंच जाएगा? इंतजार करो, सच्चाई सामने आएगी। लेकिन ये बैल तो बिना रुके चढ़ता जा रहा है। घमंड ताकत को अंधा बना देता है। असली परीक्षा तो अभी बाकी है। क्या ये है तुम्हारा पहाड़? इसे तो मैं आराम से पार कर लूंगा। रानू, ये बैल तो सच में हिम्मत वाला लगता है। मौसी, हिम्मत और घमंड में फर्क होता है। जैसे जैसे बैल चोटी की ओर बढ़ रहा था, रास्ता और कठिन होता जा रहा था। पत्थर फिसलन भरे थे और हवा ठंडी और तेज थी। ये हवा कुछ खास नहीं, मैं इसे भी पार कर लूंगा। बैल भाई, थोड़ा संभल कर। ये पहाड़ बहुत खतरनाक है। खतरनाक मेरे लिए? अरे तुम सब डरपोक हो, मैं डरना नहीं जानता। उसे बोलने दो, उसकी ताकत जवाब देगी तो घमंड भी डगमगाएगा। थोड़ी देर बाद बैल पहाड़ के आधे रास्ते पर पहुंच गया। उसकी चाल भी धीमे हो गई, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं था। मुझे लगता है कि ये गिर जाएगा। अगर ये गिर गया तो क्या हम उसे बचाएंगे? अभी हमें देखना है कि वो अपनी गलतियों से क्या सीखता है। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं चोटी पर पहुँच के दिखाऊंगा। शेर भाई, इसे रोक क्यों नहीं रहे? हर कोई अपने घमंड का परिणाम खुद ही देखता है। जंगल के जानवरों के लिए यह दृश्य किसी रोमांचक नाटक से कम नहीं था। बैल अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थी और पैर लड़खड़ाने लगे थे। ये बैल मजबूत है, लेकिन ये भूल गया कि असली ताकत धैर्य और समझ में होती है। शेर भाई, क्या इसे जीतने देना सही होगा?
जीत और हार का फैसला वक्त करता है। मैं चोटी तक जरूर जाऊंगा। बैल ने पूरी ताकत लगाकर चढ़ाई जारी रखी, लेकिन जैसे ही वो चोटी के पास पहुंचा, एक तेज हवा का झोंका आया। बैल संतुलन खो बैठा और फिसलने लगा। अरे अरे नहीं, संभालो संभालो। देखो घमंड का परिणाम कैसा होता है। मैं गिर रहा हूँ, कोई मदद करो। बैल नीचे गिरने लगा, लेकिन तभी हाथी दादा ने अपनी सूंड से उसे पकड़ लिया। घमंड ने तुम्हें अंधा बना दिया था। अगर तुम्हें बचाने के लिए कोई ना होता तो आज तुम्हारी जान चली जाती। मुझसे गलती हो गई। मैं मानता हूँ, मैंने घमंड किया। ये जंगल तुम्हारा घमंड सहने के लिए तैयार नहीं है। ताकत होना अच्छी बात है, लेकिन अगर ताकत समझदारी के बिना हो तो वो विनाश लाती है। शेर भाई, आपने इसे सबक सिखाया। हाँ, अब ये बैल जंगल का राजा बनने का सपना नहीं देखेगा। मुझे माफ कर दो, मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। घमंड से भरा बैल अब अपनी गलतियों का एहसास कर चुका था। शेर ने उसे जंगल में रहने की इजाजत दी, लेकिन ये शर्त रखी कि वो सबके साथ समान व्यवहार करेगा। याद रखना, ताकत का सही इस्तेमाल ही असली ताकत है। मैं हमेशा याद रखूंगा। जंगल में शांति फिर से लौट आई। बैल ने अपनी गलतियों से सीख ली और बाकी जानवरों ने भी समझ लिया कि असली ताकत घमंड में नहीं बल्कि एकता और समझ में होती है। बैल ने अपनी गलती मानी और शेर के सामने झुक गया, लेकिन क्या घमंड इतनी आसानी से छोड़ देता? बैल अब विनम्र दिखने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में अभी भी खुद को सबसे ताकतवर मानने की चिंगारी बाकी थी। शेर इस बात को समझ गया था। बैल, अब जब तुमने अपनी गलती मान ली है तो तुम्हें अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। मैं तैयार हूँ। शेर भाई, क्या आप इसे फिर से मौका देने वाले हैं? हाँ, लेकिन इस बार चुनौती असली होगी। शेर ने एक नई चुनौती की योजना बनाई जो बैल के घमंड और साहस दोनों की परीक्षा लेगी। सुना है शेर बैल को जंगल के सबसे खतरनाक इलाके में भेजने वाला है। क्या वो तो मौत का कुआं कहा जाता है? शायद शेर उसे सिखाना चाहता है कि ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं होती। बैल, तुम्हारे सामने एक आखिरी चुनौती है। जंगल के दक्षिण हिस्से में एक ऐसा स्थान है जहाँ अब तक कोई नहीं गया है। अगर तुम वहाँ पे जाके सुरक्षित लौट आते हो तो तुम्हें इस जंगल का सच्चा साथी माना जाएगा। मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। दक्षिण का इलाका, वहाँ जाना तो मौत को बुलावा देना है। शेर भाई ने ये कैसा काम सौंपा? बैल को चुनौती स्वीकार करता देख सभी जानवर चिंतित हो गए, लेकिन बैल ने बिना डरे अपनी यात्रा शुरू की। ये जानवर मुझसे चलते हैं, मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं सबसे ज्यादा बहादुर हूँ। ये बैल अभी भी सबक नहीं सीखा। दक्षिण का इलाका बहुत ही घना और भयावह था। वहाँ हर कदम पर खतरा था। बैल ने जैसे ही प्रवेश किया, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ये कैसी आवाज है? अचानक एक जाल जैसा गड्ढा उसके रास्ते में आ गया। बैल ने उसे पार किया, लेकिन उसकी ताकत और आत्मविश्वास अब थोड़ा टगमगाने लगे थे। शेर भाई, ये तो मुश्किल में फंस सकता है। हर किसी को अपने डर और घमंड का सामना खुद करना पड़ता है। मैं इसे भी पार कर लूंगा। बैल की यात्रा कठिन और खतरनाक थी, लेकिन असली चुनौती तब आई जब उसके सामने एक तेज रफ्तार बहती नदी आई। ये नदी इतनी गहरी और तेज? अब देखना है कि वो क्या करता है। वो तो सच में नदी पार करने की कोशिश कर रहा है। बैल ने नदी पार करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही वो नदी के बीच में पहुंचा, एक तेज धार ने उसे बहा दिया। मदद करो, मैं बह रहा हूँ। ब्लैकबर्ड, उड़ो और देखो कि वो कहाँ गया। हाँ शेर भाई। ब्लैकबर्ड ने देखा कि बैल नदी के किनारे एक बड़े पत्थर पर अटका हुआ है। उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और अब उसे मदद की जरूरत थी। कोई मेरी मदद करो। शेर भाई, वो जिंदा है लेकिन बहुत कमजोर हो चुका है। हाथी दादा, चलो उसे बचाने चलते हैं। शेर, हाथी और अन्य कुछ जानवर बैल को बचाने पहुंचे। उन्होंने बैल को नदी से बाहर निकाला। बैल की हालत खराब थी, लेकिन उसकी आंखों में इस बार अहंकार की जगह पश्चाताप छलक रहा था। शेर भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था कि ताकत ही सब कुछ है, लेकिन आज समझ में आया कि ताकत अकेले कुछ नहीं कर सकती। याद रखो, असली ताकत वो है जो दूसरों के साथ मिलकर काम कर सके। घमंड तुम्हें हमेशा हार की ओर ले जाएगा। ये तो हम शुरू से ही कह रहे थे। उस दिन के बाद से बैल ने जंगल के नियमों का पालन किया। उसने समझ लिया कि घमंड ताकत को भी कमजोर बना देता है। अब वो जंगल के सभी जानवरों का साथी बन गया। बैल अब सच में बदल गया है। हाँ, उसे सही सबक मिला। इस तरह जंगल में फिर से शांति लौट आई। शेर की बुद्धिमानी और जानवरों की एकता ने घमंड को हारने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी?